हाय गाइज, आई एम मुकेश शर्मा। आप लोगों के लिए हम मैथ का जीरो टू हीरो बैच लेके आ रहे हैं। यूनिवर्सल कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से मैथ स्पेशल का जीरो टू हीरो बैच आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें आज हम आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री चालू करने जा रहे हैं, त्रिकोणमिति। ठीक है, तो आपका ये बैच है जीरो टू हीरो। ठीक है, इसमें जीरो लेवल से लेकर के और हाई लेवल तक की मैथ आपको पढ़ाई जाएगी। जो बच्चे कुछ भी नहीं सीखे हैं, मैथ में कुछ नहीं जानते हैं, केवल उनको जो वो हाई स्कूल पास किए हैं या इंटर पास किए हैं या कोई भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो इस बैच को पढ़ सकते हैं। और इसमें जो है जीरो लेवल से स्टार्ट किया जाएगा और हाई लेवल तक चलाया जाएगा। तो लेट स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ट्रिगो, ठीक है, ट्रिगो आपको चलेगी ये ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री आपकी जो है कोण पे आधारित होती है। आपको देखा जाता है ट्रिग्नोमेट्री में जो त्रिभुज से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, इसमें केवल 90 डिग्री एंगल पे सारी चीज़ें ली जाती हैं। त्रिकोणमिति आपके समकोण त्रिभुज पे आधारित होती है। समकोण त्रिभुज में अगर देखिए, ये सामने आपके समकोण त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, जिसमें समकोण त्रिभुज, आप त्रिभुज में जानते ही होंगे, त्रिभुज के कोणों सारे को तीन कोण होते हैं। त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं। और जो समकोण त्रिभुज होता है, इसमें इसकी क्वालिटी ये होती है कि इसमें जो है ये कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो अब मान लीजिए कि हमारा अगर हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक, तो इसमें समकोण त्रिभुज आपका जो परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। ठीक है, तो ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसे लंबवत होता है। ठीक है, तो हमें समकोण त्रिभुज बनाना है। देखो, हमने ये बना दिया समकोण त्रिभुज। अब इसमें समकोण त्रिभुज में ये जो है आपकी जो ये कोण का ये कोण है, ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, 90 डिग्री का होगा। अब इसमें बहुत सारी चीजें ये होती हैं। तो जो त्रिभुज होता है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम पर डिपेंड होता है। तो इसमें पाइथागोरस और प्रमेय लगती है। ठीक है, तो जो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होती है, ठीक, मान लीजिए हमारी ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, इस कोण के सामने वाली भुजा ये है। ठीक है, तो इस कोण के सामने वाली भुजा, इसको क्या बोलेंगे हम, हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस। और हिंदी में हम क्या बोलेंगे इसको, कर्ण। ठीक है, उसके बाद फिर जो है ये कोण और ये कोण होते हैं। ठीक है, आपने थीटा, फाई, साई, इन सारी चीज़ों के बारे में तो सुना ही होगा। तो अब जैसे कि मान लीजिए कि हमें कंफ्यूजन है कि इसमें लंब कौन सा होगा और इसमें आधार कौन सा होगा। ठीक, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमें कर्ण की जरूरत होती है, लंब की जरूरत होती है और आधार की जरूरत होती है। तो हमें कर्ण तो पता चल गया कि हमारा जो है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है वो कर्ण होगी। लेकिन अब इसमें लंब कौन सा है और आधार कौन सा है, ये पता होना चाहिए। लेट्स, अगर ये कोण अगर थीटा है, ठीक है, अगर ये कोण अगर थीटा है, तो इसके सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा जो है, ये क्या होगी, लंब होगी। और इसके सामने वाली भुजा, तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। ठीक, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। ठीक है, अब लंब को अंग्रेजी में क्या को बोलते हैं, परपेंडिकुलर, इसको हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक, और आधार को क्या बोलते हैं, बेस, इसको हम बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, बेस। ठीक, ये परपेंडिकुलर।
ठीक है। अगर अब मान लीजिए कि अब आधार और लंब हमने बताया चेंज हो सकते हैं। मान लो ये कोण क्या है, फाई है, ठीक है। मान लो ये कोण क्या है, फाई है। तो इस फाई के लिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, लंब। और ये क्या हो जाएगा इस फाई के लिए, इस फाई के लिए क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। इतना समझ में आया, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या रोक करके वीडियो देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बताते हैं आपको, हमने कहा कि पाइथागोरस प्रमेय की जरूरत होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। या मतलब अब हमें इसको h से डिनोट किया गया, तो एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर पी स्क्वायर और प्लस बेस बी स्क्वायर, ठीक है। या h इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय आपकी होती है h इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हट जाते हैं हम, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद फिर हम चलते हैं, अब जो है पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, ये चीजें आप लोग जानिए, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता चल गई, एच इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको पढ़ने के लिए, मतलब कितनी जल्दी कितने शीघ्रतम से हम लोग सवाल को हल करें, इसके लिए हमें ट्रिपलेट की जरूरत होती है, ठीक है। ट्रिपलेट, अब ये ट्रिपलेट क्या होती है, ठीक है। तो इसको हम अरेंज करते हैं। अब आप लोगों को ट्रिपलेट के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो ट्रिपलेट क्या होती है ये आपको जाने, ठीक। ट्रिपलेट क्या है, ठीक। तो अब जो साइड ट्रिपलेट क्या होती हैं, देखो ये मान लो कि हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो हम जानते हैं कि अगर ये मान लो कोण थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा 3 है और आधार हमारा 4 है, तो हमारा जो ये जो कर्ण होगा वो कितना हो जाएगा, 5 ना। तो मतलब अगर हमारा लंब 3 है, आधार 4 है, तो ये 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या हो जाएगा, हमें पता है कि ये मान लो ए है, ये बी है, ये है सी। तो हम जानते हैं ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16 प्लस 3 तिरका 9, कितना आ गया 25, और 25 की वैल्यू आ गई क्या, 5। ए सी बराबर कितना आ गया, 5। हमें इतना लंबा नहीं करना है, ठीक है, हमें इतना लंबा कुछ करना नहीं है। हमको 3 4 दिख जाए तो हम तुरंत याद कर लेंगे क्या, 5। तो इसी प्रकार से बहुत कुछ ट्रिपलेट आप लोगों को हम लिखवा देते हैं, ठीक। उस ट्रिपलेट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो अब पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक, पाइथागोरस ट्रिपलेट हमको जो आपको लिखवा देते हैं वो याद रखिए, ठीक। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट लिखिए, ट्रिपलेट, ठीक। पाइथागोरस ट्रिपलेट हमने पहली ट्रिपलेट क्या बताई, 3 4 5, तो पहले यही लिख लो 3 4 5, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट, ठीक। दूसरी क्या है, लिख लो 5 12 और 13। देखो ऑटोमेटिक सारी जो है पाइथागोरस पे जो है फॉलो कर रही हैं। 50 25 और 12 बराबर में 144 और 25 और 144 169, 169 का जो है रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा, 13 ना। तो और इधर देखो 3 तिरिका 9, 4 चौक 16, 16 9 25, 25 का रूट कितना आ गया, 5, ठीक।
तो ये सारी ट्रिपलेट फॉलो कर रही हैं, इसमें कोई भी आप इसको, ये तो आपको कर्ण होगा ही, ये भी कर्ण होगा, ठीक है। अब इसमें लंब और आधार परिवर्तित होते रहते हैं थीटा के अकॉर्डिंग, फाई के अकॉर्डिंग, ठीक है। और सारी ट्रिपलेट हैं 7 24 25, 7 24 25, ठीक, 8 15 17, 8 15 17, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 9 40 41, 11 60 61, 11 60 61, ठीक है, 11 60 61, 12 35 37, ठीक, आगे यहाँ लिख देते हैं 12 35 37, 12 35 37, ठीक, 12 35 37, उसके बाद 13 84 85, 13 13 84 85, नोट करते चलिए सारी चीज़ें, 13 84 85, उसके बाद फिर आपका 16 63 65, 16 63 65, ठीक, 20 21 29, 20 21 29, ठीक, 20 21 29, 28 45 53, 28 45 53, ठीक, 28 45 53, 33 56 65, ठीक, 33 56 65, ठीक है, 33 56 65, उसके बाद फिर 39 80 89, 39 80 89, ठीक है। तो इतनी सारी ट्रिपलेट हैं, इसके बाहर आपको एग्जाम पे एक भी ट्रिपलेट यूज नहीं करनी है, ठीक है। इन्हीं सारे ट्रिपलेट से आप कई ट्रिपलेट बना सकते हैं, और इसके अलावा आपको एग्जाम में कोई ट्रिपलेट दिखेगी नहीं, ये हम गारंटी करते हैं, ठीक है। जितने सवाल हम बता देंगे उसके बाहर एक भी सवाल आने नहीं है आपको एग्जाम में, और ये ट्रिपलेट आप लोग याद कर लेंगे। अब ये तो आपको याद करनी पड़ेगी, मैथ में कुछ होता नहीं याद करने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें तो याद ही करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इसलिए तो याद करना ही पड़ेगा आप लोगों को, ठीक। तो ये आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम जाते हैं, ठीक है, ठीक हो गया। चलो इसको डिलीट करते हैं, एक हम दिखा देते हैं आप लोगों को, ठीक है, एक ट्रिपलेट हम दिखा देते हैं। देखो जितनी सारी ट्रिपलेट हमने लिखवाई, ठीक है, जितनी सारी ट्रिपलेट हमने लिखवाई, इसमें किसी भी संख्या में किसी एक पर्टिकुलर नंबर से गुणा कर दोगे तो वो दूसरी ट्रिपलेट बन जाती है। जैसे हम एक दिखा देते हैं, हमने लिखा है 3 4 5 ना, हमने लिखा है 3 4 5, 3 4 5। अब इसमें प्रत्येक संख्या में मान लो इसमें हम 1 से गुणा 2 से गुणा करा देते हैं, इसमें भी 2 से गुणा करा देते हैं, इसमें 2 से गुणा करा देते हैं, तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। अब ये एक ट्रिपलेट ऑटोमेटिक तैयार हो गई, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसमें 3 से गुणा करा देते हैं, इसमें जो है 3 से गुणा करा देते हैं, ये अभी करा गुणे 2 ना, अब गुणे 3 करा देते हैं सब में, तो 3 त्रिका 9 और 4 3 12 और 5 3 15, ठीक। तो इस प्रकार से हम ट्रिपलेट बना सकते हैं, ठीक है। और जितनी हमने बहुत सारी ट्रिपलेट जो लिखवाई हैं उसमें भी ऐसे ही आप लोग गुणा करा करके ट्रिपलेट बना सकते हैं, ठीक। वो जितनी हमने लिखवाई वो यूनिक थी, और इससे तो आप लोग बना ही लेंगे, ये लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार देख लोगे 9 12 15 आ गया तो लगेगा तुमको 3 4 5 वाली ट्रिपलेट है, 9 12 आ गया तो डायरेक्ट हम 15 लिख देंगे। कहीं पे 2 साइड हमको दिखी कि 3 4 दिखी तो अगली साइड हमारी 5 होगी ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को करना है, ठीक है। तो हम लोग आगे हम चलते हैं, ठीक। अब मान लो, ठीक, मान लो अब हम लोगों को एक क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देते हैं कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। अब मान लो कि इसकी 3√5 भुजा ये है,
अब 4√5 भुजा ये है, ठीक। तो ये वाली भुजा क्या होगी हमने पूछ लिया। एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, आप लोगों को थोड़ा सा उबन महसूस होगी, जो पढ़े हैं पहले से थोड़ा सा उबन महसूस होगी, लेकिन अभी ये वीडियो हम सबके लिए बना रहे हैं कि जो बच्चा कभी पढ़ा भी नहीं है वो भी पढ़ सके, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने कहा कि ये बैच आपका कैसा है, 0 टू हीरो, तो ऐसे 0 टू हीरो बना के छोड़ेंगे आप लोगों को, ठीक है। इसके लिए आप बेहिचक रहिए, एकदम परेशान न होइए, अच्छे से पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। इस बार आपकी बार तो सिलेक्शन ले ही लेना है, ठीक है। चाहे ग्रुप डी दे रहे हो आप, चाहे एनटीपीसी दे रहे हो, ठीक, चाहे आप एसएससी सीएचएसएल दे रहे हो, एसएससी एमटीएस दे रहे हो, या एसएससी सीजीएल दे रहे हो, सीजीएल मेंस वाले भी इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। हाँ, आप टीचिंग से रिलेटेड भी कोई एग्जाम दे रहे हो, डीएसएसबी, केबीएस, ठीक है, और कोई भी अदर एग्जाम दे रहे हो, ठीक, टेट, सुपर टेट, ठीक, सीटेट, कोई भी दे रहे हो, सीटेट के लिए पेडागोजी होती है, उसको भी हम किसी दिन एक लेक्चर में पढ़ा देंगे, ठीक। बाकी सारे एग्जाम में आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक। तो हाँ, हमने क्वेश्चन बताया कि ये 3√5 है, ये 4√5 है, तो ये वाला आंसर बताइए क्या होगा, ठीक। तो आप लोगों का जवाब क्या आएगा, देखो आप लोग ऐसे करोगे, हाँ कि बता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो करोगे ऐसे 3 त्रिका 9 बचे, 3 त्रिका 9 और 9 बचे 45, ठीक। और उसके बाद 4 चौक 16 और 16 पंचे 80, इस तरह से करोगे, फिर जोड़ोगे, फिर उसका रूट निकालोगे। ये सारी चीजें कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये सब कुछ नहीं, ये सब फर्जी है। ऐसे करोगे तो सिलेक्शन बहुत दूर भागेगा, बोलेगा हाँ ना 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 ये ऐसा बंदा नहीं चाहिए हमको, ऐसा बंदा नहीं, ठीक है। लेकिन हम बताते हैं आपको थोड़ा सा स्मार्ट पे, हमने आपको बताया कि हमने एक ट्रिपलेट बताई थी, क्या 3 4 लिखा तो हम तुरंत हमें याद आ गई ट्रिपलेट, कौन सी 3 4 5 वाली ट्रिपलेट याद आ गई। और हमने एक चीज बताया था कि कोई भी ट्रिपलेट आप लोग देखो, ठीक है, तो उसमें क्या करो कि किसी भी नंबर से अगर हम गुणा करवा देते हैं, किसी भी नंबर से गुणा करवा देते हैं, तो हमें जो है उसकी भुजाओं में या उस ट्रिपलेट में कोई इफेक्ट नहीं होता है। हमने इसमें करवाया था 2 से गुणा ना, 2 से मान लो गुणा करवाया था सब में, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, ठीक, और 5 दूनी 10, 6 8 10 बन गया था, मतलब 6 चौक 36 और 8 8 64, 36 64 100, और 100 का जो रूट निकालेंगे तो आ गया क्या 10, सेम आ गया ना, कोई दिक्कत तो थी नहीं। तो इसी प्रकार से यहाँ भी तो गुणा ही हो रहा है भैया, मेरे भैया देखो 3√5 4√5, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5√5। कितने सेकंड लगा है, एक भी सेकंड नहीं लगा, ऐसे दे दिया तुरंत 5√5 खत्म। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, हमें दे दिया 9, ऐसे हमको दे दिया, ठीक है। अब इसमें दे दिया क्या, क्या दे दिया, ठीक। अब हमको दे दिया 9, दे दिया 9√3, 40√3, ये वाली साइड पूछ ली। अब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हमको याद है कि ये होता है 9 40 41, अब 9 यहाँ दिख रहा है, 40 यहाँ दिख रहा है, दोनों में √3 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ 41√3 खत्म, तुरंत हो गया, ठीक। अगला हम लोग देखते हैं, ठीक, अगला हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे हमको दे दिया गया कि हमको दे दिया गया एक ट्रिपलेट, हमको पता है, हमको दे दिया गया 8 15 17 ना, 8 15 और एक इसको पूछ लिया गया क्या होगा ना, 8 दे दिया गया और 15 दे दिया गया, तो हमको पूछा गया ये वाला क्या होगा, तो हम क्या बताएंगे कि 8 15, हमको ट्रिपलेट याद है 8 15 17, 8 15 17, 8 15 17, तुरंत उठा के यहाँ रख देंगे क्या 17, खत्म कहानी, कोई दिक्कत नो परेशानी। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलो ट्रिपलेट तो हो गई, ये ट्रिपलेट आप लोग क्या करिएगा याद कर लीजिएगा, ठीक है।
ट्रिपलेट आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे जब हम सवाल लगवाएंगे तो सवाल का 2 सेकंड में जवाब देने के लिए, 10 सेकंड में जवाब देने के लिए, 20 सेकंड में जवाब देने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रिपलेट याद करना पड़ेगा। ट्रिपलेट नहीं याद करोगे तो टाइम लगेगा, ठीक है। ट्रिपलेट याद कर लोगे तो 10 सेकंड में आंसर तुरंत दे दोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। अब ये हमारा क्या होता है 90 डिग्री, ये मान लीजिए हमने माना ये थीटा है, ठीक। तो ये थीटा हो गया, तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस, और ये क्या हो गया हाइपोटेनियस। ओके, ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो क्लास 9th वगैरह में एक सूत्र बताया गया होगा कि साइन थीटा कास थीटा टेन थीटा ना, साइन थीटा कास थीटा टेन थीटा ना। अब इसको पहले देखते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे क्या, लंब बटे कर्ण ना, याद है सबको, लंब बटे कर्ण। कास थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार ना, ठीक, लंब बटे आधार, ठीक है। अब देखो इसी का अपोजिट, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, और टैन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। अब देखो उल्टा होता है, तो ये लंब बटे कर्ण है, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और ये क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको याद करने के लिए थोड़ा सा एक ट्रिक जान लो क्या होती है, एक ट्रिक है होती है, ठीक, आप लोगों ने सुनी होगी, वैसे सबको पता है, वैसे बता देते हैं। एल एल बटे क्या के ए ना, लाल बटे कक्का, सुने हो ना, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और लंब बटे आधार, साइन कॉस टेन। अब इसी का उल्टा हो तो इधर से सेक, सेक हो जाएगा, कॉसेक सेक और काट हो जाएगा, खत्म, ठीक है। तो इसको इरेज करें, डिलीट करें, मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो इसको डिलीट करते हैं सब लोग ऐसे। अभी तो फार्मूला चल रहा है, ठीक है, पहले फार्मूला बता दें कि क्वेश्चन करवाते चले, बताओ फार्मूला पूरा करवा दें कि क्वेश्चन करवाते चले। पहले क्वेश्चन कर, पहले फार्मूला पूरा एक जगह कंपाइल कर लो, ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। कुछ फार्मूले तो कंपाइल कर लो, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं एक चीज, क्या क्या जानते हैं कि एक रिलेशन हमको पता है, हमने कहा कि साइन का उल्टा क्या होता है कासेक, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कासेक थीटा। तो हमें एक रिलेशन याद हो गया, साइन इंटू कासेक इक्वल टू क्या 1। एक रिलेशन और यहीं से पता चल गया, कास थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या 1। इसी प्रकार टैन थीटा इंटू काट थीटा इक्वल टू 1। अब कैसे ये हुआ ये जान जाओ, ये हुआ क्या, हमने कहा साइन थीटा और इंटू, हमने कहा इसका उल्टा होता है कास को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा। अब दोनों क्या हो गया कट करके क्या आ गया सॉल्व हो गया ना। तो हमको केवल इतना याद रखना है ये, ठीक, हमको ये याद नहीं रखना है, हमें कहीं भी कुछ दिख जाए साइन और कास का अगर मल्टीपल दिख जाए, ठीक, तो हम वहाँ पे 1 लिख सकते हैं। कास और सेक का मल्टीपल दिख जाए तो वहाँ हम 1 लिख सकते हैं, और टैन और काट का मल्टीपल दिख जाए तो हम वहाँ पर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक।
आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अगर दे दिया गया, चलो एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर हमको दे दिया गया b बराबर 8 दे दिया गया, ठीक, b बराबर 8 दे दिया गया और h बराबर 17 दे दिया गया ना, h बराबर दे दिया गया 17। और हमसे पूछ लिया गया क्या, सेक थीटा बराबर क्या होगा। b बराबर 8 दे दिया गया और h बराबर दे दिया गया क्या, 17। तो हमसे पूछ लिया गया क्या, सेक थीटा बराबर क्या होता है। तो अगर हम लोग ट्रिपलेट याद किए हैं तब तो ठीक है, और नहीं याद किए हैं तो क्या करेंगे, ऐसे साइड में जाएंगे कोपचे में, है पेपर के, ऐसे करेंगे। ये बी है, बी का मतलब बेस होता है, एच का मतलब हाइपोटेनियस होता है। तो हमें याद है कि हाइपोटेनियस इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमको P निकालना है, तो P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अब ये उठा के रखोगे 17 17 हम 289 और माइनस 20 का 8 टाइम 64 है, अब घटा के निकलोगे तो 225 आएगा। अब तो P बराबर कितना आ गया, 15 आ गया ना। तो इतना बड़ा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये सब क्या करोगे फालतू है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। हमको पता है कि अगर बेस 8 है, हाइपोटेनियस क्या है 17 है, तो हमको एक रिलेशन पता है 8 15 और 17, ये रिलेशन याद है ना। तो ये रिलेशन अगर याद है तो हमको क्या निकालना है, सेक थीटा, ठीक। अगर बेस ये 8 है, ठीक, तो हमारा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और सेक थीटा बराबर क्या होता है, हमने बताया था क्या कि लंब बट क्या, सेक थीटा बराबर आधा बेस बटे कितना कट। तो ये तो डायरेक्ट ये भी निकाल होता, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं निकालते तब भी हो जाता, लेकिन अभी हम साइन थीटा पूछते तो निकालना पड़ता, ठीक। साइन थीटा, अब सेक थीटा हमसे पूछा गया है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का, तो के मतलब कर्ण, कर्ण क्या है 17 और बटे क्या आधार क्या हो जाएगा 8। साइन थीटा हमने पूछा तो परपेंडिकुलर 15 और बटे क्या 17, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। हाँ एक रिलेशन और लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक रिलेशन और लिख लेते हैं कि 1 अप साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपान कॉस थीटा, ठीक। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपान सेक थीटा, ठीक। tan थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपान कॉट थीटा, ठीक है। समझ में आया, ठीक। इसी प्रकार से अब इसका कॉसेक थीटा पूछ लिया गया, कॉसेक थीटा बराबर तो 1 अपान साइन थीटा, ठीक। सेक थीटा बराबर 1 अपान कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपान tan थीटा। ये सारी चीजें कुछ रिलेशन है, ये भी याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो एक नोट्स बढ़िया सा बना लीजिए, ठीक है। नोट्स में पढ़िए, ठीक है। जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं एक नोट्स अच्छा सा तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपको इसके ना पढ़ना पड़े, ऐसा पढ़िए आप लोग, ठीक है, कि इसके बाद मैथ ना पढ़ना पड़े, ठीक। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। सभी लोगों को एक आइडेंटिटी पता होगी, ठीक। एक आइडेंटिटी पता होगी, काट दे थीटा प्लस मार दे थीटा बराबर 1, पता नहीं। चलो काट दे थीटा प्लस मार दे थीटा बराबर 1, सब लोग ऐसे बोलते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री वाले होते हैं, तो काट दे थीटा प्लस मार दे थीटा बराबर 1 है। इसको नहीं, देखो क्या होता है, वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही है काट दे थीटा प्लस मार दे थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं क्या है ये, ठीक है। अब इससे हम बहुत सारी रिलेशन निकाल लेते हैं, ठीक। आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू
सभी लोगों को ये आइडेंटिटी पता होगी, ठीक। लेकिन इस आइडेंटिटी का यूज हम कैसे करते हैं ये आप लोगों को आज हम सिखाते हैं, ठीक है। तो अरे हम लोगों को पता होगा, और एक होता है कि ये आइडेंटिटी होती है, और एक होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और एक होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 3 आइडेंटिटी होती हैं ऊपर वाला चटक, ठीक, cos स्क्वायर थीटा। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा अलग आइडेंटिटी करते हैं। अब देखो हम इसको लिखा रहते थे, इन दोनों को डिलीट कर देते हैं, ठीक। कौन सी पहली आइडेंटिटी क्या थी sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था 1 था, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा, ठीक। इसको एक चीज और हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। आप लोगों को एक पता होगा बीज गणित में एक आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b, ये पता है ना। तो सेम इसी टाइप में ये बना है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में 1 - cos थीटा और इसको एक ब्रैकेट में + cos थीटा। इसको हम लिख सकते हैं sin थीटा × sin थीटा, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा। दिस आइडेंटिटी इज इम्पोर्टेंट, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। ये आइडेंटिटी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। समझ में आया कैसे आया sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इक्वल टू 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा। sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इक्वल टू 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा। आप इसको रट लीजिए, ठीक है, एकदम रट ही लीजिए। sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इक्वल टू 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। तो इसको आप लोग रट लीजिए। अब थोड़ा सा एक आइडेंटिटी और बता दे, इसको नोट कर लीजिए, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। अगला क्या है, अगला क्या है कि cos स्क्वायर थीटा ना, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। उसी तरह से इसको लिख सकते हैं 1 - sin थीटा और 1 + cos थीटा, सॉरी 1 + sin थीटा, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। इसको भी cos थीटा × cos थीटा लिख सकते हैं ना, cos थीटा × cos थीटा लिख सकते हैं। अब इसको 1 + वाले को इधर ले आते हैं, cos थीटा अपॉन 1 + sin थीटा इक्वल टू 1 - sin थीटा अपॉन क्या cos थीटा। समझ में आया। तो ये आइडेंटिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये आइडेंटिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। cos थीटा अपॉन 1 + sin थीटा इक्वल टू 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा अपॉन 1 + sin थीटा इक्वल टू 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसी प्रकार से पिछली वाली आइडेंटिटी क्या थी sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। यहाँ पे sin थीटा ऊपर था, तो यहाँ 1 + cos थीटा इक्वल टू 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा, ओके। तो ये दोनों आइडेंटिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन दोनों आइडेंटिटियों पर सवाल बनते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया था कि हमें दिया था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम बोथ साइड में, ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में हम क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं। अगर स्क्वायर करते हैं तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम ओपन करते हैं तो हो जाएगा sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा
प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इतना समझ में आया? ठीक, इतना समझ में आया। तो अब ये आइडेंटिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमको पता होता है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये आइडेंटिटी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये वाली आइडेंटिटी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा बराबर क्या होता है? तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा होता है। ओके, आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, एक क्वेश्चन इसी पे कर लेते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन करते हैं कि साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा अपान ना, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा अपान 1 माइनस, एक नहीं चल रही है दूसरी वाली, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कास स्क्वायर थीटा। ठीक, और -2 बराबर क्या होगा? -2 बराबर क्या होगा? ठीक, ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक, तो हमको क्या पता है कि हमको पता है कि या ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। अब अपान ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा और -2 बराबर इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। तो 1 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगी? -1। तो आंसर क्या आ जाएगा? -1। ठीक, तो ये तो हो गया बेसिक देखने का, लेकिन हमको एग्जाम में ऐसे थोड़ी ना करना है। हमको कुछ नहीं करना है, इसको नहीं करना है, इसको नहीं करना। अगर इतना किए तो सिलेक्शन बहुत दूर भाग जाएगा आपसे। आपको क्या करना है, ये देखिए साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा, हमको पता है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन की स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको वैल्यू हो गई क्या? 1, और 1 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा? -1। ये हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ओके, समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं।